Hey guys, welcome to this channel. Today I am going to give the self-given analysis of RBI assistant. मेरा था एक्चुअली सेकेंड शिफ्ट में 18 नवंबर सेकेंड शिफ्ट. सो लेट्स स्टार्ट. इन माय शिफ्ट दैट इज इन इंग्लिश. एरर आया था, फिलर्स आया था, आरसी आया था, पैराजंबल्स आया था और वार्ड स्वैप आया था. जो एरर था वो इजी था और 5 क्वेश्चन आया था. जो फिलर्स था वो भी इजी था और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो एक्चुअली एक स्टोरी बेस्ड आया था. 3 फ्रेंड्स, लूना, आई थिंक कोई लूना या फिर याद नहीं आ रहा अच्छे से, यूनिकॉर्न जो होते हैं उसको लेकर कोई स्टोरी एक आया था जो इजी था. अगर आप एक बार पढ़ लोगे पैसेज को देन यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. देन आया था पैराजंबल. पैराजंबल जो आया था वो ठीक ठाक था. मैं उसको लिख के लाया हूँ. एक्चुअली कोड क्या था, वो था DCAFEB. DCAFEB जो पैराजंबल था, DCAFEB. तो चेक करना अगर ये सही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो. और देना था व्हाट्सएप का जो क्वेश्चन था वो भी इजी था एक्चुअली. अगर तुम पेयर बनाओगे तो आराम से वो एलिमिनेट हो जा रहा था. तो इन इंग्लिश माई अटेम्प्ट इज़ लाइक 30/30. ट्राई तो किया हूँ, सब देखते हैं एक्यूरेसी क्या होता है. तो देन इन क्वांट पहला आया था DI, देन सिंप्लीफिकेशन, देन मिसिंग नंबर, अरिथमेटिक. तो DI जो था वो बार ग्राफ टाइप था. मैन्युफैक्चर कुछ मैन्युफैक्चर था, देन उसमें से कोई कुछ सोल्ड हो गया था तो उसको लेकर डाटा दिया था. तो जो आराम से हो रहा था, इजीली यू कैन डू दैट. तो वो एक्चुअली 5 या फिर 6 क्वेश्चन थे, वो तो काउंट नहीं हो पा रहा था, बट हाँ 5 तो होंगे ही. देन जो था सिंप्लीफिकेशन, वो सिंप्लीफिकेशन जो था वो एक्चुअली इजी था. एडिशन सब्सट्रैक्शन ऐसा था, बट उसका जो नंबर था वो थोड़ा कैलकुलेटिव था, इसलिए वो टाइम ले रहा था. मतलब हर चीज़ आपको लिखना पड़ रहा था, टाइम ले रहा था. देन जो आया मिसिंग नंबर भी ठीक ठाक था. मतलब पैटर्न बोले तो एक डबल डिफरेंस वाला आ रहा था, 7 वाला, और एक आ रहा था ×2 समथिंग, और एक ×3 ×2 डिविजन ×3 डिविजन 2 ऐसे कोई आ रहा था. तो याद नहीं आ रहा बट हो रहा था. देन है अर्थमेटिक जो था वो भी ठीक ठाक था. इजी टू मॉडरेट, मतलब मॉडरेट तो नहीं बोल सकते बट ठीक है, इजी टू मॉडरेट. अगर आप सिंप्लीफिकेशन से अपना टाइम बचा सकते हो देन वो टाइम को तुम अर्थमेटिक केस में यूज़ कर सकते हो. तो इन मैथमेटिक्स माई अटेम्प्ट इज जस्ट 28/35. देन रीजनिंग पहला आया पजल. तो पजल 3 पजल था. एक था बॉक्स पजल, देन अब था जो हमारा कॉर्नर पे बैठता है वो मिड पे बैठेगा, कॉर्नर वाला इनसाइड, मिड वाला आउटसाइड, वैसा वाला कुछ था. 8 लोग को बिठाना था इन आउट करके, रेक्टेंगुलर पजल वैसा. देन एक था स्ट्रेट लाइन वाला पजल, 8 लोग बैठेंगे नॉर्थ को फेस करके. तो वो तीनों ही पजल आई थिंक इजी ही था. वो 2-2 पॉसिबिलिटी अगर लोगे तो आराम से कट जा रहा था, पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जा रहा था. तो या देखते हैं, तीनों पजल तो मेरा हो गया है. सिलॉक्स भी ठीक ठाक था.
देन है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये भी ठीक ठाक था, ये 5 क्वेश्चन का था, सिलेक्ट से 5 क्वेश्चन का था। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो था वो ठीक ठाक हो रहा था। देन एक है जो हमारा वार्ड टाइप क्वेश्चंस, मतलब वोवेल को नेक्स्ट को लेना है, कंसोनेंट को पहले वाला केस में लेना है, तो इस वाला जो वार्ड टाइप मिसलेनियस था वो वर्ड टाइप क्वेश्चंस वो थोड़ा दिया था। और उसमें से वो क्या पूछ रहा था कि एक वर्ड अगर हम ऐड कर लेंगे तो कैसे मतलब मीनिंगफुल वर्ड जो होता है वैसे टाइप क्वेश्चन था, मतलब ये थोड़ा टाइम टेकिंग था। देन आया डायरेक्शन डिस्टेंस, वो भी इजी था 3 क्वेश्चंस। देन हमारा जो अल्फ़ाबेट को हम काउंटिंग करेंगे तो फॉरवर्ड बैकवर्ड केसेस, वो वाला था मिसलेनियस। देन एक वर्ड दिया हुआ है, उसको हम अगर डिक्शनरी ऑर्डर में सजाएंगे तो कैसा रहेगा, वैसे वाला मिसलेनियस था कुछ, तो ये वाला था रीजनिंग। तो रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट, इजी बोल सकते हो, मॉडरेट तो नहीं, इजी टू मॉडरेट। मैं अटेम्प्टेड 34 आउट ऑफ 35। सो अगर हम टोटल करेंगे तो इधर से हो गया 30, इधर से हो गया 28, इधर से हो गया 34, तो 92। एक्यूरेसी तो मैंने ट्राई किया है रखने के लिए, एक्यूरेसी 95 प्लस एक्यूरेसी रहेगा। तो देखते हैं, मेरा उड़ीसा से है, यहाँ पर तो कट ऑफ ज़्यादा ही जाता है हर बार, तो लेट्स सी। रीजनिंग इजी टू मॉडरेट, क्वांट भी इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो, बट वे जो सिंप्लीफिकेशन था वो उसको कैलकुलेटिव बना रहा था, बट ओके। देन इंग्लिश, आई थिंक इंग्लिश ऑल्सो इजी, सो लेट्स सी। थैंक यू।